हाँ, ये हमारा कोयर टीम जयसु जयसु। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर रोनी और ये और एक भाई है प्रदीप। स्वागत है आप लोगों का। अभी तैयारियां हो रही है और ये अभी हल्का फुल्का में सेटअप लग रहा है। कोयर की टीम यहाँ बैठेगी। और ये मेरे दोस्त मनीष का घर है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। और ये बेदी बन के तैयार है। उसमें ट्यूनर होगा, दीजिएगा तो बैठ। नहीं, ये गिटार में लगा दो। ये बेस के लिए नहीं, बेस वाला नहीं आता। हाँ। हाय बोल दो। अरे भाग रहा है। और ये बेदी है। चेक चेक चेक। और ये कैंडल जल गया है, मतलब अब हम लोग का प्रार्थना शुरू होने वाला है। चेक चेक। दोनों परिवार के मृत सदस्यों मिकाइल वाड़ा और पुष्पा रानी खेस मुन्नू, जिनका निधन 4 जून और 5 मई 2020 में हुआ, उनकी आत्माओं को अनंत शांति मिले। यह ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी पापों, दोष, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करे और अनंत शांति प्रदान कर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। मनीष बाड़ा एवं उनके समस्त परिवार की ओर से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। ये बरियातू बारिश के अंदर आता है और मेरे लिए यह नया स्थान है। मैं फादर अलेक्स तिर्की, सत्यभारती में निदेशक, और बहुत पहले जब मनीष सेंट जॉन्स में पढ़ रहा था उस समय उनके हॉस्टल इंचार्ज के रूप में उन्हें मैंने देखा, बढ़ाया और आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुका है। और इतने दिनों तक ईश्वर की आशीष परिवार, माँ के पिता के परिवार से मेरा नाता रिश्ता रहा है। मॉडल कई बार गया और इसी कारण से उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं आज के इस दिन को धन्यवाद भी ईश्वर से अर्पित कर सकूं।
तो आज जब हम इस नए घर की आशीष के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आशीष की कामना हम क्यों करते हैं? ईश्वर से उनके दिए हुए विविध वरदानों के लिए, उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने प्रदान किया है, उन सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज इस नए मकान की आशीष होने वाली है, इसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 4 से 17। प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ ब्रह्मांड करता रहा। जब तक मैं इजराइलियों के साथ ब्रह्मांड करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया था, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और ये सारा दृश्य बताया। प्रभु की वाणी।
पिता के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए उन्हें बधाई देने के लिए, ईश्वर से आशीष मांगने के लिए कि उनका यह नया घर एक रहने योग्य घर बन गया है। इसमें वे ईश्वर की आशीष और हमारा सहयोग का अनुभव करेंगे। जब तक कोई व्यक्ति नए घर में नहीं रहता है, उसे हम एक प्रकार से घर नहीं कहते हैं, मकान कहते हैं। लेकिन जहाँ लोग रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। मकान ईंट पत्थरों से, बालू सीमेंट से बनता है, लेकिन घर हम मनुष्यों से बनता है। परिवार में जो भी रहते हैं वही उस घर को सुंदर सजाते हैं और अपने रहने लायक बनाते हैं। और इस काम को करने में उन्हें शायद महीनों वर्षों भी लग जाते हैं, लेकिन वे इसे हम सभी इसे बनाते जाते हैं ताकि हमारा अपना एक घर हो जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह श्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका विशेषित के मिखाइल बाड़ा और पुष्पा रानी खेस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है।
सकता दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। सुरक्षा प्राप्त करी। हे प्रभु, अपने असीम दया से हमें मुक्ति का जीवित जल प्रदान कर, जिससे हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकें और शरीर तथा आत्मा पर आने वाले सब संकटों से बचे रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यरीहो के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के सब दुष्ट प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
शिक्षा पूजा में सहयोग किए, योगदान दिए और घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दूर से भी आए हैं, काफ़ी नज़दीक वाले लोग भी हैं। आप लोगों का तहे दिल से बड़ा परिवार की ओर से धन्यवाद रहेगा आप लोग के लिए। अभी हम लोग काफ़ी लेट से इधर खाने के लिए आए हैं, तो सैलेड जो है ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी बचा हुआ है। हाँ अच्छा, ये नान रोटी है। अरे रुमानी नहीं एक नंबर, क्या बात है। ये क्या है? पालक साग। पालक साग है, एक नंबर। ये क्या चाहिए भाई? चिकन। चिकन, वाइट ग्रेवी नहीं, क्या बोलता है इसको? हाँ वाटे करे, मैं तो कोई बोलता अगर भी दे लास्ट में तो भाई एक बार मनीष भाई के लिए एक बार जोरदार हल्ला हो जाए। अरे आले तो नदी किनारे, आले तो नदी किनारे रे गोरी, आले तो नदी किनारे। हिलेला डोलेला नदिया तेज बहेला, कतरी हिलेला डोलेला नदिया तेज बहेला। हे रमाजी ओ हो हो, पानी मारेला हिलो, छूटे न जाए कहीं नैया के डोर। नदियक पानी मारेला हिलो, छूटे न जाए कहीं नैया के डोर। चला रे छूट न जाए पतवा। ऐसा है हम लोग की पसंद है ना? सहिता मनीष के साथ आओ, अच्छी नहीं दिख रही है अकेले तुम ना। मनीष के साथ, मनीष कहाँ गया? मनीष इधर है। मनीष कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। सहिता जल्दी आओ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आओ, है ना? काहे कि तुम लोग का डोंगा भी हम लोग पार लगा देना है कि नहीं? हाँ
टूटल या है फटल है पतवार, छूट न जाए कहीं नैया से पार। जब तरी टूटल या है फटल है पतवार, छूट न जाए कहीं नैया से पार। तीर चलावे छूट न जाए पतवार। जब तरी हिलेला डुलेला नदिया कैसे बहेगा, जब तरी हिलेला डुलेला नदिया कैसे बहेगा। हर नदी ले चलना नदी पार, जब तरी हिलेला